नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौक। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसका उदाहरण रोज देखने को मिलता है। सरकार चाहे कोई भी हो, हर सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती है। अब आने वाले वक्त में चुनाव नजदीक हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। अब सत्ता में बनी सरकार पर विपक्ष का तंज कसना और मुद्दे उठाना स्वाभाविक सी बात है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण यानी कि कैग को, जो कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को ऑडिट करती है, हाल ही में कैग ने कई बड़े खुलासे अपने रिपोर्ट में करे हैं जो आपको चौंका देंगे। आइए आज हम आपको हर चीज से रूबरू करवाते हैं। चुनावी साल में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग एक बार फिर सुर्खियों में है। कैग की हालिया रिपोर्ट ने सरकार की कई योजनाओं में चल रही गड़बड़ियों का उजागर किया है। इसमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रमुख है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की घेराबंदी करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है। ये पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैग रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट से बने भ्रष्टाचार के माहौल में पूरी मनमोहन सरकार भी चली गई थी। वहीं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कैग द्वारा हाल ही में पेश हुई रिपोर्ट में 7 योजनाओं में गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। ये योजनाएं हैं भारतमाला प्रोजेक्ट 1, द्वारका एक्सप्रेसवे, अयोध्या विकास परियोजना, आयुष्मान भारत योजना, NHAI नहाई टोल योजना, HAL में डिजाइन और निर्माण में खामी और विकास विभाग द्वारा पेंशन के पैसे का प्रचार के लिए उपयोग करने का खुलासा किया गया है। दिल्ली में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग रिपोर्ट में ये कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सड़क की लागत कई गुना है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कैबिनेट ने इस सड़क के लिए 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का बजट प्रस्तावित किया था, लेकिन इसके लिए 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बजट पारित किया गया। वही दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैग रिपोर्ट में आया है कि इसी तरह नहाई टोल योजना को लेकर भी कई तरह के गड़बड़ी सामने आई हैं, जिसमें 50 में से 35 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कुछ परियोजनाएं हैं जहां परियोजना मूल्यांकन तकनीकी जांच समिति में नीति आयोग के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की संवेद दर्शन योजना और उसके तहत उत्तर प्रदेश में अयोध्या विकास परियोजना के कार्यवहन में ठेकेदारों को अनुसूचित लाभ देने सहित कई अनियमितताएं पाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारों को 6 राज्यों में इस तरह की परियोजना में 19 करोड़ 73 हजार रुपए का अनुसूचित लाभ दिया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना में भी कैग ने भारी मात्रा में गड़बड़ी का खुलासा किया है। इस योजना के तहत ऐसे मरीजों को भी लाभ मिल रहा है जो पहले ही मर चुके हैं। यही नहीं, इस योजना के 7 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट की अन्य योजनाओं में इसी तरह की अनियमितताएं की बात की गई है। साथ ही HAL में डिजाइन और निर्माण में खामी को लेकर भी गड़बड़ी की बात की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोगों के पेंशन के पैसे का उपयोग प्रचार के लिए करने का खुलासा भी हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि गोकी क्या करता है और इसी के साथ इसका क्या काम है और किस तरह से क्या काम करता है। संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के मुताबिक इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रमुख को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को संविधान के अनुच्छेद 139, 150 और 151 के कैग के कामकाज और शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग का काम सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना है और उसकी रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल का रखना है। वर्तमान में कैग 2 तरह से ऑडिट करता है। सबसे पहले रेगुलेटरी ऑडिट और दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसमें कि रेगुलेटरी ऑडिट का कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। इसमें सभी सरकारी दस्तावेजों के वित्तीय ब्यौरे का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में मुख्यतः यह देखा जाता है कि सभी नियम कानून का पालन किया गया है या फिर नहीं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला रेगुलेटरी ऑडिट की वजह से ही उठा था। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग का यह पता लगता है कि क्या सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था उसे कम खर्च पर सही तरीके से किया गया है या फिर नहीं। इस दौरान योजनाओं का बिंदुवार विश्लेषण किया जाता है। पीएम मोदी इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि पीएम मोदी घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
क्या वो तोड़ेंगे या नहीं? क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मंत्री पर कोई कार्रवाई होगी? आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का पैसा किसने गबन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा अन्य योजनाओं के प्रचार में क्यों खर्च किया? अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुसूचित लाभ कौन पहुंचा रहा है? अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या इन सवालों का जवाब हमें मिल पाएगा या फिर नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पर चुप्पी तोड़ेंगे या फिर नहीं? ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।